नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के हथियार का जखीरा बरामद किया है। बंदूक, बीजीएल सेल, स्टेगन, एलएमजी, देशी कट्टा और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर पुलिस को यह सफलता मिली है। नक्सलियों के हथियार का जखीरा बरामद किया गया है। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हैंड ग्रेनेड सहित हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हथियारों का जखीरा पुलिस ने जब्त किया है। नक्सलियों का ये हथियारों का जखीरा था जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियारों का जखीरा जब्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हैंड ग्रेनेड सहित तमाम हथियार बरामद किए हैं। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है, तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है एलएमजी, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 का और इंसास SLR के साथ साथ एक जो इनका जो टीडी टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक R&D करना चाह रहे थे, जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। इसी बीच रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस का नहीं है, आरजेडी के किसी कार्यकर्ता का है। राजनीति के इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बीजेपी जानबूझकर इस मामले से कांग्रेस को जोड़ रही है। स्पष्ट है, ये हमारे कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बयान दिया है। इस विषय में बयान दिया है आरजेडी के नेता ने, और जिसका इस बयान से कांग्रेस की कोई सहमति नहीं है। कांग्रेस उस बयान से सहमत नहीं है पूरी तरह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दे तो नहीं निकाल पा रही है, तो जबरदस्ती आरजेडी के नेता के बयान को लेकर के कांग्रेस को आज जिस तरह से झूठे आरोप लगा रही है, ये पूरी तरह से अनुचित है। और इस तरह के बयान चाहे कोई भी हो, नहीं देना चाहिए। इस तरह से राजनीति में ठीक है, कर्कश और भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी के द्वारा। इससे कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस बयान से असहमत है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर शराब घोटाले से जुड़ी एक खबर है। शराब घोटाले मामले में आरोपी की पेशी हुई है। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की पेशी की गई है। रायपुर कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। शराब घोटाले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले मामले में आरोपियों की पेशी की गई है। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की पेशी हुई है। रायपुर कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है।
तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर शराब घोटाले मामले से जुड़ी एक खबर है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। शराब घोटाले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर शराब घोटाले मामले में आरोपियों की पेशी हुई है। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की पेशी हुई है। रायपुर कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। यहाँ कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। रायपुर कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, शराब घोटाले से जुड़ी एक खबर है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रायपुर की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियां रायपुर होम्स और रायपुर बिल्डर अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष उपहार लेकर आई हैं। भगवान गणेश की स्थापना के साथ ही इन दोनों कंपनियों ने एक विशेष फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर 1,01,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों में गुणवत्ता और भरोसे का पर्याय बन चुके रायपुर होम्स और उत्कृष्ट कंस्ट्रक्शन ने गणेश चतुर्थी को और भी खास बना दिया है। आपको बता दें कि स्ट्रक्चर वर्क की कीमत मात्र 950 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू होगी, जबकि फिनिशिंग वर्क 1550 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू होगा। गृह निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर नगर परिषद की कचरा गाड़ी में मिली नवजात, जीवित अवस्था में मिली नवजात बच्ची। बरेली सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। बरेली पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। तो रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर कचरा वाहन में मिली है नवजात बच्ची। नगर परिषद के कचरा गाड़ी में नवजात बच्ची मिली है। जीवित अवस्था में नवजात बच्ची मिली है। बरेली सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। बरेली पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। कहाँ दिखा है? सुबह 8 बजे के लगभग टीम पहल के सदस्य एक नवजात बच्ची को अस्पताल लेकर आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि कचरा गाड़ी में ये बच्ची मिली है उनको। वो लेके आए थे हॉस्पिटल, उनका एग्जामिन किया गया बच्ची का। बच्ची नवजात है, उसका वजन 2.5 kg है। बच्ची अभी कॉन्शियस है, क्राइंग है, रिफ्लेक्सिव है, बट बच्ची हाइपोथर्मिया में है क्योंकि वो काफ़ी देर तक गीले कचरे में रही है। कचरे में रहने की वजह से जो व्हीकल गाड़ी चलती है तो उसके शरीर में मल्टीपल एब्रेजन्स आए हैं जो माइनर हैं, इसलिए बच्ची को सेप्सिस भी है। तो हमारे पीडियाट्रिशियन की निगरानी में बच्ची का इलाज चल रहा है। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर बंदूकधारी संदिग्धों को देख लोगों ने दौड़ाया है। एक आरोपी को पुलिस के हवाले किया है। संदिग्ध से अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। बाकी संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो बस्ती से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर बंदूकधारी संदिग्धों को ग्रामीणों ने दौड़ाया है। एक को पुलिस के हवाले किया है। जगदलपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला है छात्र। कानपुर का रहने वाला था मृतक ज्ञानेंद्र मिश्रा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल का मामला बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल का मामला बताया जा रहा है। एमबीबीएस छात्र का संदिग्ध मौत हुई है। एमबीबीएस छात्र की हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला है छात्र का शव। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर डकैती का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से फरार था आरोपी धनीराम घृतलहरे। आरोपी पुलिस अभिरक्षा से 2 बार फरार हो चुका था। गोलाबाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर डकैती का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से फरार था आरोपी
धनीराम कृतलहरे आरोपी पुलिस अभिरक्षा से 2 बार फरार हो चुका है। गोलबाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डकैती का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गोलबाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर से खबर है, जहां पर गाली मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने जताई बीजेपी के षड्यंत्र की आशंका। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई हुई है। गाली गलौज करने वाले को भाजपा का बताया जा रहा है। कवर्धा सदन को लेकर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। कहा कि किस आधार से कैदियों से काम कराया गया, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि बिलो द बेल्ट जाकर पहले भी जातिगत टिप्पणी की गई। राहुल गांधी को समझना चाहिए, राजनीति की एक मर्यादा है। संस्कृति को शर्मसार करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा बिलो द बेल्ट जाकर पहले भी जातिगत टिप्पणी की गई। राहुल गांधी को समझना चाहिए, राजनीति की एक मर्यादा है। संस्कृति को शर्मसार करने का काम कांग्रेस कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। 14 मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगी शपथ पत्र और सामाजिक पृष्ठभूमि। 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 14 मंत्री बनाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रकाश, 14 मंत्री बनाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 14 मंत्री जब से कैबिनेट में बनाए गए हैं उसके बाद से ही लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मी है वो तो जरूर है। इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है हाईकोर्ट पहुंच जाए ये मामला, इस पूरे मामले पर सुनवाई है वो यहाँ पर चल रही है। सुनवाई में ये जो बातें भी सामने है कि जो 1% होता है जिसमें 15% तक ही जो है बनाए जाने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 13.5% जो मंत्री पद जो रहते हैं उसमें बनाए जाने, तो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना यहाँ पर थी। उसको लेकर जो मंत्रिमंडल जो अभी बनाए गए हैं उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी और संख्या 14 होने को अब संवैधानिक यहाँ पर बताया गया है। उसको लेकर यहाँ पर याचिका लगाई है। और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें जो है कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या पहले 11 थी, उसके बाद अब वो जो है 14 हो गए। तो 14 मंत्रियों का विरोध जो है वो कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दायर की गई है। और यहाँ पर सामान्य विभाग, उसके अलावा मुख्यमंत्री समेत जो 14 मंत्रियों को जो है इसमें पत्रकार बनाया गया है। तो राज्य शासन से शपथ पत्र भी मांगा गया है कि आगामी सुनवाई जो है मंगलवार को होनी, तो ऐसे में सुनवाई से पहले ही शपथ पत्र यहाँ पर दाखिल करना होगा। शपथ पत्र के बाद ही आगे इस पूरे मामले पर सुनवाई। तो फिलहाल अगर कहें तो याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच में इस मामले को रखते हुए मद्देनजर ये जनहित याचिका इसमें लगाई थी और चीफ जस्टिस जो है रमेश सिन्हा उनकी डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई है। आगामी जो सुनवाई है वो मंगलवार तय की गई थी। प्रकाश, जो याचिका करता है क्या कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई थी या फिर अन्य किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई है? देखिए, याचिका जो है लगाई गई है याचिकाकर्ता की ओर से और इस पूरे मामले पर सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा आज जो याचिका यहाँ पर लगाई गई है। और याचिका में कोर्ट ने जो सुनवाई की है, सुनवाई के बाद आगामी मंगलवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और क्या कुछ इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसको लेकर डीसी सीएम से भी हमने कल सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि जो सीएम साहब है उनका व्यक्तिगत
अधिकार है और वो सीएम शाह जो है वो अपना फैसला ले सकते। तो इस पूरे मामले पर कहें तो 11 मंत्री पहले हुआ करते थे, अब जो है 14 मंत्री बढ़ा दिए गए, क्योंकि रमन सरकार रमन सिंह जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने 13 मंत्री वहां पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब जो है 14 मंत्री बढ़कर हो गए। तो ऐसे में इसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करे। ऐसे में जो याचिकाकर्ता उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि आखिर ये नियम है, नियम का उल्लंघन है, असंवैधानिक है, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में सुनवाई के बाद अब आगे जो है कोर्ट ने आगामी जो मंगलवार को सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ अब इस मामले पर होगा, ये देखने वाले हैं। फिलहाल अगर कहें तो न्यायालय की प्रक्रिया में है और न्यायालय आगे जो है क्या कुछ जो है सुनवाई के बाद क्या कुछ जवाब आते हैं, निर्देश देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी प्रकाश, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।